गुड इवनिंग बच्चों। मैं नवीन श्रीवास्तव आप लोगों के लिए आज एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ फिजिक्स के टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब एग्जामिनेशन जो है आपके बहुत सामने आ चुका है, उसका समय भी बहुत नज़दीक है और आप लोग अब अपने अपने प्रिपरेशन में लग गए होंगे। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए अब जो है समय काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है, उनके पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो उन्हीं बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं रे ऑप्टिक्स से एक छोटे से टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आया हूँ। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जैसे कि टॉपिक क्या है उसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। रे ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है। टॉपिक ये है कि हमारा रिफ्लेक्शन देखना है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो और उसका इमेज रियल बनता हो। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि रिफ्लेक्शन हमें देखना है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा गया हो और उसका इमेज रियल बन रहा हो। तो मैं आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं आप लोगों को सीधे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें कैसे क्या होता है, उसको समझ ले बढ़िया से। तो ये हमारा जो है एक कॉन्वेक्स सरफेस है। इस कॉन्वेक्स सरफेस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हम लोग समझेंगे और रेयरर का n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। इधर डेंसर मीडियम है हमारा और इधर रेयरर मीडियम हमारा हुआ। रेयरर मीडियम से जो लाइट रे है जब सरफेस पे आकर के पड़ती है तब ये इंटर होती है डेंसर मीडियम में, और वो डेंसर मीडियम में जा करके एक प्लेस पर जो है कन्वर्ज कर जाती है, और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज करती है वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन जाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग जो है ये समझेंगे कि जो हमारा फार्मूला है इस रिफ्लेक्शन के लिए क्या बन सकता है जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो और उसका इमेज रियल बनता हो डेंसर मीडियम में। तो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, जब हमारी लाइट रे इसके सरफेस ए पॉइंट पे पड़ती है और उसके बाद वो इंटर कर जाती है डेंसर मीडियम में, तो फिर आपका जो प्लेस है यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है, और फिर एक नॉर्मल लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस के मैच मिलती है। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो ये रे है इंसिडेंट रे जिसे हम कहते हैं, वो हमारा नॉर्मल के साथ किस प्रकार का एंगल बना रही है। तो ये इस एंगल का नाम हम लोग आई देते हैं, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। और नॉर्मल के साथ जो हमारा रिफ्रेक्टेड रे है, रिफ्रेक्टेड रे जो हमारा एंगल बनता है नॉर्मल के साथ रिफ्रेक्टेड रे का, उसे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब जो है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों को एक रिलेशन प्राप्त करना है किसके किसके बीच, आर भी यू के बीच में और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, जो कि हमारा एक फर्स्ट कॉन्वेक्स सरफेस का जो होगा ऑप्टिक का एक फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग उस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, तो किस प्रकार से करना है उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये जो मैंने फिगर बनाया है डायग्राम, इसको आप लोग भली भांति एक बार अच्छी तरह से देख लें। ये हमारा इमेज बना है, उसका डिस्टेंस u है। यहाँ से यहाँ तक को सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसना के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस से जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो u है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखना है कि ये रिलेशन कैसे क्रिएट होगा। तो आप लोग सबसे पहले तो स्नेल के लॉ को जानते ही होंगे। स्नेल्स का जो लॉ है वो कहता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे इंटर करती है तब वहाँ पर जो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर मीडियम का, उससे हम लोग साइन के आई इंसिडेंस एंगल के साथ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ एक रेशियो में यूज करके बता सकते हैं। तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। म्यू मीन्स हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप इसे एन के नाम से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एन के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोगों को ये देखना है कि जब हमारा सरफेस जो है
डेंसर है और हम लोगों को उसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, तो हम लोग किस तरह से इसमें करेंगे। तो साइन आई बाई साइन आर को जो है स्नेल्स लॉ कहता है कि n1 बाई n2 के रूप में आप लिखें। ये n1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है और n2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। साइन का एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना स्मॉल होता है कि हम इसे सिंपली आई के रूप में और आर के रूप में लिख सकते हैं n1 बाई n2 के साथ। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा n2i n1r। तो ये स्नेल्स का लॉ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ किस तरह से कनेक्टेड है इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया गया है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ इसके डेरिवेशन के लिए फार्मूला का। तो आप लोग इसे याद रखें और भली भांति दिमाग में रखें इस रेशियो को। तो बच्चों आप लोगों को जैसे कि स्नेल्स का लॉ मैंने अभी बताया था, सिर्फ समझने के लिए मैं जो यूज करूंगा उसका जो है अलग है फॉर्मूला जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस डेरिवेशन में मेनली क्या प्राप्त करना होता है। तो उसमें हमें आई एंगल का और आर एंगल का वैल्यू पता करना होता है। हम लोग आई और आर का वैल्यू पता करेंगे। तो आप लोगों ने ट्राइंगल का प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही होगा। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ACO में ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा आई। तो इस आई का वैल्यू हम लोग गामा प्लस अल्फा के रूप में ले सकते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। उसी तरह से फिर हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो आर जो है ACI ट्राइंगल के अंदर में दिख रहा है। तो यहाँ गामा हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए ACI में। तो हम गामा को लिख सकते हैं आर प्लस बीटा। तो गामा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं आर प्लस बीटा। यहाँ से आर को हम ड्रैग कर सकते हैं गामा माइनस बीटा के रूप में। अब आप लोगों ने एक पढ़ा होगा रिलेशन थीटा इक्वल एल बाई आर। ये फार्मूला क्या होता है। तो आपने जब एंगल के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोगों ने इस फार्मूले को जरूर पढ़ा होगा। एंगल जो होता है वो लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस के रेशियो में लिखा जाता है। तो थीटा इक्वल एल बाई आर का जो हमारा रूल है उसी का अप्लाई करके हम अल्फा एंगल का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा एंगल का क्या होगा, आर्क यहाँ पर हम एन को लेंगे और रेडियस ओ एन को लेंगे। उसी तरह से हम लोग गामा के बारे में निकाल सकते हैं एन बाई एन सी। उसी तरह बीटा के बारे में निकाल सकते हैं, बीटा का जो एंगल है उसका मान एन बाई एन आई। आप लोग यहाँ क्या देख रहे हो कि ये जो एंगल्स हैं उनका हम लोग कैसे रेशियो प्राप्त कर लिए। हम लोग ऑलरेडी आई के बारे में अभी भी यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं गामा प्लस अल्फा। तो गामा प्लस अल्फा हम लोग यहाँ लिखेंगे और गामा का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखे हैं एन बाई एन सी और एन बाई एन ओ अल्फा गामा का एन बाई एन सी और अल्फा का एन बाई एन ओ हमारे पास मौजूद है, उसे मैं यहाँ लिखूंगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इधर मैंने इक्विवेलेंट किया हुआ एन बाई पी सी। पी सी क्या है, तो देखिए ये जो हमारा सरफेस होता है इसका एपर्चर काफी स्मॉल होता है, इसलिए जब हम यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे तो P के काफी क्लोज होता है। अब P के काफी क्लोज होने की वजह से हम इस N को रिप्लेस कर सकते हैं P के द्वारा, और N को रिप्लेस P के द्वारा करने पर ये फार्मूला क्या बन जाएगा AN बाई पी सी और AN बाई OP। अब जो है सिमिलर केस R के लिए भी हमारा वही हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हमारा रिलेशन है R के लिए। तो यहाँ गामा का फार्मूला हमने प्राप्त किया हुआ है AN बाई ON और बीटा के लिए AN बाई NI। तो फिर हम इस N को रिप्लेस कर देंगे किससे, P से, क्योंकि N और P काफी क्लोज हैं। तो इस तरह से हमारा I का रिलेशन इस तरह से प्राप्त हुआ और R का ये रिलेशन हमें प्राप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे स्नेल्स के लॉ का। तो स्नेल्स का लॉ क्या कहता है हमें, स्नेल्स का लॉ कहता है कि अगर हमारा डेंसर और एरर मीडियम के बीच में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी हो तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं। तो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एरर मीडियम में हो और डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो तो आप क्या करोगे कि डेंसर का जो है इंडेक्स ऊपर लिखोगे और एरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखोगे।
और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर में हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेंसर में हो तो आप sin i बाई sin r लिखोगे तो n2 बाई n1, जिसमें n2 जो है हमारा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हम लोग एक बात और नोटिस करेंगे कि साइन का एंगल i के रूप में साइन का एंगल r के साथ जो है इतना छोटा मान होता है कि हम लोग इसमें i और डायरेक्ट r का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें साइन को हम ओमिट कर देते हैं। अब इससे हमें रिलेशन क्या मिलता है, i n1 r n2। और जैसा कि आप लोग अभी i का यहाँ पर रिलेशन प्राप्त करके रखे हैं हम लोग ये, और n r का रिलेशन ये प्राप्त करके रखे हैं, इसको यहाँ पुट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस कम है, मुझे थोड़ी सी साफ करनी होगी बोर्ड को। तो i n1 के सॉरी i नहीं, i का वैल्यू हमें लिखना है। तो i का वैल्यू हमारे पास क्या है, an बाई पी सी प्लस an बाई पी ओ पी इंटू n1, फिर r का वैल्यू हमारे पास जो है an बाई एन सी माइनस an बाई पी आई इंटू n2। तो आप लोगों ने देखा कि मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा क्या एम था प्राप्त करना, तो ये इसी रिलेशन को प्राप्त करना था। अब हम लोग जो है जिसका एन का वैल्यू ये सब जो है ये फिगर से देख करके पुट अप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर an तो कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो हमें प्राप्त होगा 1 बाई पी सी प्लस 1 बाई ओ पी n1 इक्वल 1 बाई एन सी माइनस 1 बाई पी आई n2। तो PC का क्या वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो PC का वैल्यू हमारे पास R है, क्योंकि राइट साइड में है इसलिए इसका पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, और OP जो है हमारा लेफ्ट साइड में है इसलिए इसका वैल्यू माइनस U लिया जाएगा, और साथ में यहाँ हमारे पास है n1। उसी तरह से NC की बात करें, सॉरी बच्चों यहाँ पर PC होगा, PC की बात करें तो PC फिर से हमारा जो है R होगा, और PI की बात करें तो ये हमारा राइट साइड में है तो V बनेगा, और यहाँ पर n2। हम लोग क्या देख रहे हैं कि n1 बाई r माइनस n1 बाई u इक्वल n2 बाई r माइनस n2 बाई v। हम लोगों को करना क्या है कि r वाले पार्ट को एक तरफ करना है और बाकी दोनों को एक तरफ कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं n1 बाई r माइनस n2 बाई r इक्वल n1 बाई u माइनस n2 बाई v। तो आप 1 बाई r कॉमन करोगे तो n माइनस n2, इधर में n1 बाई u माइनस n2 बाई v। तो 1 बाई r इक्वल 1 बाई n1 माइनस n2 n1 बाई u माइनस n2 बाई v। ये जो हमारा रिलेशन आया जब हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस को लेकर के चलते हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग रेयर मीडियम में रखते हैं और उसका इमेज हमारा जो है डेंसर मीडियम में बनता है और वो भी रियल इमेज बनता है, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है इस रे ऑप्टिक्स में, जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स बनाने में आप करेंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। आप लोगों का अगर रिक्वेस्ट हो तो मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रयास है कि आप लोगों तक मैं अपने जानकारी को पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।